नमस्कार। स्वागत है आप सबका। दोस्तों, जिस प्रकार की आशंका और संभावना बंगाल में व्यक्त की जा रही थी कि तृणमूल कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता और बंगाल के एक बहुत बड़ी राजनीतिक परिवार टीएमसी का साथ छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाली है, इस आशंका को, संभावना को बल तब मिल गई जब शुभेंदु अधिकारी को केंद्र सरकार ने जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान कर दी। आखिर कौन है यह शुभेंदु अधिकारी और कौन है यह अधिकारी परिवार बंगाल में, इसके बारे में आज हम यहाँ पर आपको डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अधिकारी परिवार का बंगाल में बहुत पकड़ है। ऐसा कहा जाता है कि यह अधिकारी परिवार बंगाल के लगभग 110 विधानसभा सीटों पर अपनी पकड़, अपनी दबदबा रखते हैं। 110 विधानसभा सीटों की जीत और हार को ये तय कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं यह परिवार। हम सब जानते हैं दोस्तों कि बंगाल में 34 वर्षों तक ज्योति बसु जी का शासन था, सीपीएम का वहाँ शासन था, और उस दौरान सीपीएम की एक प्रचंड धुआंधार हवा बह रही थी। उस हवा में भी, लोकप्रियता में भी, सीपीएम की लोकप्रियता में भी यह अधिकारी परिवार वहाँ से विधायक और सांसद बने रहे थे। शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी वे कांग्रेस में थे और 1982 में पहली बार विधायक बने। वो कई बार सांसद भी बने, केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। उन्हीं का बेटा है शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी अभी काठी से, मेदिनीपुर के काठी से वो विधायक हैं और टीएमसी में वो आपके परिवहन मंत्री थे। लेकिन ममता बनर्जी, कहा जाता है कि ममता बनर्जी 5-7 लोगों से घिर गई हैं। वो अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को आगे बढ़ाने के लिए अन्य नेताओं की अनदेखी कर रहे हैं, उनकी योग्यताओं की अनदेखी कर रहे हैं। वो चुनाव जीतने के लिए अब पीके को सामने ले आए हैं और पीके और अभिषेक बनर्जी ये दोनों मिल करके वहाँ संगठन में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप कर रहे हैं, जिसके कारण वहाँ के कई विधायक, नेता या कार्यकर्ता भी टीएमसी और ममता बनर्जी से नाराज चल रहे थे और खुलकर वो इनका विरोध भी कर चुके हैं। कई विधायक तो भाजपा ज्वाइन भी कर चुके हैं। उनके कई पार्षद, लगभग 29 पार्षद, कोलकाता से 29 पार्षद वो भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं। और अब नंबर है शुभेंदु अधिकारी का। अगर शुभेंदु अधिकारी भाजपा ज्वाइन करते हैं तो यकीन मानिए टीएमसी का वहाँ से जाना निश्चित है, या उसी दिन ये लिखा जाएगा कि टीएमसी सत्ता से बाहर हो जाएगी। ऐसा कहा जा रहा है कि आगामी 19 या 20 दिसंबर को भाजपा के केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का दौरा मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में होने वाली है और उसी एक सभा में अधिकारी अपने समर्थकों के साथ पार्टी में शामिल होंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि अभी टीएमसी के लगभग 25 से 30 विधायक भाजपा में शामिल होंगे, और अगर ऐसा होता है तो 19 या 20 तारीख को जैसे शुभेंदु अधिकारी भाजपा में शामिल होंगे, उसी दिन टीएमसी का सत्ता से जाना निश्चित हो जाएगा। फिर टीएमसी कभी सत्ता में नहीं आ सकती है। ये अधिकारी परिवार वही परिवार है दोस्तों जिसने ममता बनर्जी को शीर्ष तक लाया है। हम सबको याद है कि ममता बनर्जी की जो लोकप्रियता थी वो अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। वो नंदीग्राम आंदोलन के बाद ही बढ़ी थी, जब वो मारुति उद्योग का विरोध की थी, वहाँ पर लगाने से विरोध की थी और खेती को बचाने के लिए आंदोलन की थी। और उस आंदोलन की प्रारूप या ब्लूप्रिंट जो तैयार किए थे वो ये अधिकारी परिवार ही किए थे। शुभेंदु अधिकारी और शिशिर अधिकारी ही ने किया था, और उसी का देन था कि वहाँ पर ममता बनर्जी उस आंदोलन के बाद ही सत्ता में वापस आ पाई है। और धीरे धीरे ममता बनर्जी के कई बड़े नेता, चाहे वो आपके मुकुल रॉय हो, जो कहा जाता था कि ममता बनर्जी के दाहिने हाथ थे, ममता बनर्जी को वो भी बहुत आगे बढ़ाने, उनका भी बहुत बड़ा योगदान था। वो भी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुके हैं। और अब शुभेंदु अधिकारी अगर भाजपा में शामिल होते हैं
तो ममता बनर्जी को चुनाव हारने से या सत्ता से बाहर जाने से कोई नहीं बचा सकता है। दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी का भाजपा में आने से उतने ही फायदा भाजपा को मिलेगी जिस प्रकार से असम में हेमंत बिस्व शर्मा जब वो भाजपा में आए थे तो भाजपा की पकड़ आपका नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि 7 सिस्टर कंट्री जो स्टेट है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, इन पे कोई पकड़ नहीं थी। लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा के पार्टी में आने के बाद भाजपा की वहाँ पकड़ बहुत ज़्यादा बन गई थी। वही पकड़ अब बंगाल में भी शुभेंदु अधिकारी के आने के बाद होने वाली है। शुभेंदु अधिकारी की पकड़ या उनकी जनता के बीच में लोकप्रियता आपको वैसे ही पता चल जाएगी जैसे ही आप पूर्वी मेदिनीपुर के रूपनारायण नदी को जैसे ही पार करते हैं, आपको यह एहसास हो जाता है कि आप अधिकारी परिवार के क्षेत्र में आ चुके हैं। चारों ओर आपको उनके ही पोस्टर नजर आएंगे, दीवार लेखन में वही नजर आते हैं, चारों तरफ अधिकारी ही नजर आते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस क्षेत्र में, चाहे बांकुड़ा हो, मेदिनीपुर हो, पुरुलिया हो, आसनसोल हो, इन क्षेत्रों में अब ममता बनर्जी की दाल नहीं गलने वाली है और यह क्षेत्र अब भाजपा की गढ़ बनने वाला है। भाजपा का वहां पर सत्ता में आने से जो सबसे बड़ा डर जिन लोगों को है दोस्तों, वो है आपका रोहिंग्या के मुसलमानों को, जो बांग्लादेश से आए मुसलमान वहाँ पर बंगाल में रहते हैं और जिसको ममता बनर्जी का वोट बैंक कहा जाता है। उन सबको सबसे ज़्यादा डर है और इसीलिए वो सबसे ज़्यादा वफादार ममता बनर्जी के बने हुए हैं और वही आज हमले में शामिल भी हो रहे हैं। इसे कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के भी हिंदू कार्यकर्ता हैं, चाहे हिंदू नेता हैं, चाहे वो दलित भी हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो या जनरल कैटेगरी के नेता भी हैं, वो सब के सब कहीं ना कहीं अंदर से ही वो क्रोधित थे, पार्टी से नाराज थे, क्योंकि ममता बनर्जी उनको इलीगल रूप से बंगाल में बसा दी हैं, उनको नागरिकता भी देने की कोशिश कर रही हैं, उनको वोटर आईडी कार्ड भी बनवा दी हैं और इन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा डर है और इसीलिए यही लोग हिंदुओं पर सबसे ज़्यादा आक्रमण कर रहे हैं, नेताओं पर सबसे ज़्यादा आक्रमण कर रहे हैं। अभी कहा जाता है कि शुभेंदु अधिकारी पर भी 11 हमले हो चुके हैं जब से वो मंत्री पद से इस्तीफा दिए हैं। तब उन्होंने केंद्र सरकार से निवेदन किया था कि उसकी जान माल की सुरक्षा रक्षा की जाए और उनको सुरक्षा प्रदान किया जाए। तब उनको केंद्र सरकार ने Z+ की सुरक्षा प्रदान की है। अब आपके विजय वर्गीय को भी वहाँ पर Z+ की सुरक्षा तो उनको दी ही गई थी, अब उनको भी बुलेट प्रूफ कार प्रदान की गई है, जिस प्रकार उन पर बार बार कई हमले हो चुके हैं। तो ममता बनर्जी के जो कार्यकर्ता हैं, गुंडे हैं, जो एक्चुअल में बंगाल के नहीं हैं, बंगाल के मुस्लिम जो वहाँ के जो ओरिजिनल निवासी हैं, वो भी इन रोहिंग्याओं मुसलमानों से नाराज हैं, क्योंकि ये मुसलमान कहीं ना कहीं वहाँ के जो ओरिजिनल बासिंदा है उनको भी ये बदनाम कर रहे हैं। ये जो हमले कर रहे हैं या उनके अधिकार को ये छीन रहे हैं, उनसे कहीं ना कहीं वो भी नाराज हैं या कई मुस्लिम विधायक भी भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं। इसलिए दोस्तों, अब ये तस्वीर साफ हो गई है कि भाजपा ने जो बंगाल के आगामी 2021 के चुनाव में मिशन 2000+ की जो योजना लेकर चल रही है, वो सफलीभूत होने जा रही है। इसमें कोई शक या शुभका की जगह अब नहीं रह गया है कि यह होने जा रहा है। बंगाल में बहुत जल्द भाजपा की सरकार बनने वाली है और वहाँ के जो बहुसंख्यक हिंदू समाज है, अब वो भी चाहते हैं कि बंगाल में भाजपा एक बार आना चाहिए। भाजपा को इसलिए भी वो चाहते हैं क्योंकि ममता बनर्जी केंद्र सरकार के कई ऐसी योजनाएं हैं जिसको बंगाल में लागू होने नहीं दी हैं, अपने जिद्दी या अड़ियल रवैये के कारण वहां पर लागू होने नहीं दी हैं। इसलिए वहां के एक बहुसंख्यक हिंदू समाज भी ममता बनर्जी से नाराज चल रहे हैं और वो कहीं ना कहीं अब भाजपा की तरफ ढल रहे हैं। इसलिए दोस्तों, यह कहा जा सकता है कि अब बंगाल में भाजपा आने वाली है, भाजपा की वहां सरकार बनने वाली है। अब बंगाल भी भगवा रंग से पूरी तरह से रंग जाएगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन होगा
कि इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।